इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये 24,000 अरब रुपया 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क पर कर्जा कैसे चुराया है। हमारे से जवाब मांग रहे हैं, मैं अब इनसे जवाब मांगूंगा और एक एक से मांगूंगा। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक़्तिदार में होंगे ये मेरी कमीशन उनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। पहले साल में फ़रोख्त की सूरत में आम आमदन के मुताबिक टैक्स लागू होगा। साल के बाद फ़रोख्त की सूरत में 3/4 आमदन पर टैक्स लिया जाएगा। FBI ने बड़े शहरों में गैर मनकूला जायदाद के वैल्यूएशन टेबल मुतारिफ कराए हैं। गैर मनकूला जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2% से 1% तक कम कर दी है। दूध और क्रीम, खुश्क और बगैर फ्लेवर वाले दूध पर यकसा 10% टैक्स आयद किया जाए। खुर्दनी तेल, घी, कुकिंग ऑयल पर FED बढ़ाकर 17% कर दी जाए और वैल्यू एडिशन टैक्स के बदले में ₹1 फी किलोग्राम टैक्स को ख़त्म कर दिया। कोल्ड ड्रिंक्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 11.25% से बढ़ाकर 13% करने की तजवीज़ है। चिकन, मटन, बीफ और मछली के गोश्त तजवीज़ है कि इन अशिया पर 17% का सेल्स टैक्स लागू किया गया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा हुकूमत ने आइंदा माली साल का जो बजट पेश किया उससे साफ पता चला कि महवर जो है वो टैक्स है। कहते हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाना ज़रूरी है और आज जब बजट ब्रीफिंग भी दी गई, यानी बजट पर जो मुशीर ख़जाना साहब और उनकी पूरी मुआशी टीम ने दी, उस पर उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में ये फ़ैसले करने थे। और आप सब ये जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए जो टैक्सेस बढ़ाए हैं, तकरीबन 700 अरब के नए टैक्सेस जो हैं वो अवाम पर ये आयद किए गए हैं। अब मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनमें टैक्स लगाए गए हैं। मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि उन्होंने ऐसे सेक्टर्स को अब शामिल किया गया है जो कि टैक्स नेट से बाहर थे, या वो इंडिविजुअल्स जो टैक्स नेट से बाहर थे। उमूमी तौर पर अगर आप देखें तो सैलरीड क्लास के ऊपर भी बर्डन आया है, यानी उनके इनकम टैक्स में नॉन सैलरीड क्लास के अंदर इनकी शरह को बढ़ाया गया है। साथ में जो आपके लग्जरी आइटम्स हैं, फिनिश गुड्स, उसकी इंपोर्ट के ऊपर तो ड्यूटी बढ़ाई गई है। लेकिन ये भी कहा गया है कि खुश्क दूध हो, चीनी हो, एडिबल ऑयल हो, मशरूबात हो, सिगरेट हो और इसके साथ साथ सीमेंट हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिन पर टैक्सेस आयद किया गया है। मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि इससे जो मुल्क की इकॉनमी है वो स्टेबल भी होगी, बैरूनी सरमायाकारी लॉन्ग टर्म में आएगी, मुल्क के हालात बेहतर होंगे, जबकि इस टैक्स के नए बर्डन के हवाले से हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उनका मिला जुला रुझान सामने आया है। आज के इस प्रोग्राम में हमारा फोकस जो है वो टैक्स रहेगा कि 700 अरब के नए टैक्सेस जो लगाए गए हैं, इससे क्या हमारी जो इकॉनमी है वो स्लो डाउन नहीं होगी, क्योंकि पहले ही खुद बताया है मौजूदा हुकूमत ने कि जो हमारी मईशत है वो ऐसी ज़बो हाली का शिकार थी जब इस मौजूदा हुकूमत ने बरसर इक़्तिदार आई थी, और अब तक इस इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा। एंड हैविंग सेड दैट, इन्फ्लेशन जब राइज करे और टैक्सेस भी बढ़ा दिए जाएं तो इकॉनमी की ग्रोथ कैसी होती है। साथ में मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि आम आदमी पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं आएगा, जबकि इसके बरक्स हम अपनी ताजर बरादरी को देखते हैं जो इंडस्ट्रीज़ के ताल्लुक़ रखते हैं, जो SMEs हैं, वो कहते हैं कैसे नहीं आएगा। जाहिर है कि कंज्यूमर पर भी पास ऑन होगा। क्या वो मुआशी सरगर्मियां हमें नजर आएंगी इन टैक्सेस के हवाले से या नहीं आएंगी आफ्टर दिस बर्डन? इसी पर आज बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ कराची स्टूडियो में तशरीफ फरमा है टैक्स एक्सपर्ट हैं अशफाक टोला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है हमारे साथ जुबैर मोतीवाला साहब, आपका बेहद शुक्रिया, चेयरमैन है काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल एसोसिएशन। आज जीरो रेटेड इंडस्ट्री के हवाले से भी काफ़ी इबाम दूर किए हैं हफीज़ शेख साहब ने। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है कैसर अहमद शेख साहब, लेकिन आज मैंने आपकी पार्टी के तौर पे नहीं बल्कि एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आपको लिया है, क्योंकि आपका भी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर नुमान वजीर साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ अशफाक टोला साहब आपसे करूँगी। उमूमी तौर पर जो टैक्स बर्डन डाला गया है या जो टैक्सेस में इजाफा हुआ है इन अ स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो खुद बताती है हुकूमत के कितनी मुश्किल में है,
اور انفلیشن لیولز رائز ہوئے ہیں, روپے کی قدر کا آپ کو علم ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اکانومی گرو کر پائے گی اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ کہنا کہ میں نے نئے ٹیکسز کلیکٹ کرنے ہیں اور غریبوں پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا, میرا خیال ہے یہ دو متضاد باتیں ہیں. اوکے. تو جب سب سے پہلے آپ نے نئے ٹیکس لگائے, اسپیشلی انڈائریکٹ ٹیکس, اور انڈائریکٹ ٹیکس جب لگتے ہیں وہ غریبوں کو ہی جیب سے دیے جاتے ہیں. جس ملک کی پیرلل اکانومی 29 یا 30,000 ارب پہ ہو, اس میں ڈائریکٹ ٹیکس کا لگنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک وہ پیرلل اکانومی مین اسٹریم اکانومی میں آپ کی کنورٹ نہ ہو جائے. ایکچولی ایشو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں, کوئی بھی حکومت ہو, میں ان کی بات نہیں کر رہا, کہ جب کوئی بھی قسم کا ٹیکس لاتے ہیں تو ہم ایک طرف ایک گلی کو بند کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہم نے غریبوں پہ کوئی امپیکٹ نہیں ڈالا. اب کل انہوں نے جو ٹیکسز لگائے, نئے ٹیکسز 688 ارب کے ہیں, اور جو زیرو ریٹنگ کا جو ابھی زبیر صاحب اس کے اسپیشلسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں ہمارے, وہ آپ کو بتائیں گے. اس کی مد میں ہی اگر میں سمجھتا ہوں ان انڈسٹری سے 700 سے 750 بلین کا فنڈ سفوکیٹ ہو جائے گا. تو یہ تو پوری اکانومی کو ہم اسٹرینگولیٹ کر دیں گے نا. اچھا, اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, انٹرسٹ ریٹ آپ کے بڑھ گئے, صحیح, افراط در میں اضافہ ہو گیا, بالکل ٹھیک, آپ کی شرح نمو میں کمی ہو گئی, صحیح, تو آپ کی معیشت تو جمود کا شکار ہے, یعنی اسٹیگفلیشن کہتے ہیں. اور اگر 2 کوارٹرز یا 2 سہمائیاں اگر آپ کی جمود میں رہتی ہیں تو آپ کساد بازاری یعنی ریسیشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. تو آپ اس بات کو ٹریگر کر رہے ہیں. اب مگر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اور آپشن تھا کہ نہیں. یس, جب حکومت آئی تھی اس وقت بہت سارے آپشنز تھے ان کے پاس. اوکے, لیکن جن آپشنز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم ضرور بات کریں گے کہ جن نئے سیکٹرز کا یہ ذکر کر رہے ہیں کیا وہ نئے سیکٹر ہم کو نظر بھی آتے ہیں یا نہیں. سینیٹر نعمان وزیر صاحب, کیونکہ میں جانتی ہوں آپ موٹر وے پر ٹریول بھی کر رہے ہیں, اینڈ آئی نو دیٹ وی مائٹ لوز آڈیو آف یورز. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو ون تھنگ فرام یو. آپ نے کہا کہ غریب لوگوں پر کسی قسم کا کوئی اس کا پاس آن نہیں ہوگا, لیکن بالکل صحیح کہا اشفاق صاحب نے کہ جب آپ ٹیکسز لگاتے ہیں انڈائریکٹلی وہ کیوں نہیں پاس آن ہوتی. ایک تو یہ, پھر دوسری جن کھانے پر آپ نے لگایا, یعنی ایڈیبل آئل تو صاحب ثروت لوگوں کا نہیں ہے نا. ہم افریقہ تو ہے نہیں کہ ہمارا کوزین جو ہے وہ واٹر بیس ہو, گھی اور تیل پر ہی مبنی ہے. تو اور شکر پر بھی آپ نے کہا کہ 3.25 روپے فی کلو صرف اضافہ ہوگا, وچ ایوری ون نوز کہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے اس کو. پورے ملک میں پرائس میکنزم آج تک نہیں اس کا اطلاق ہو سکتا. پھر صوبائی خود مختاریاں بھی ہیں. کیسے سمجھ رہے ہیں آپ کہ عام آدمی پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں آ رہا اس ٹیکس کے نفاذ سے؟ دیکھیے, کوشش کی گئی ہے کہ جی عام آدمی یا جو آپ جس کو غریب آدمی کہیں جو لو انکم گروپ ہے اس کو پر کیا ٹیکس لگائے. لیکن پہلی تو بات ایک کلیئر ہونا چاہیے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اے لو انکم گروپ. اس کے اندر پچھلی پی ایم ایل این کی حکومت تھی, انہوں نے کہا جی جو ₹1,00,000 سے کم کماتا ہے مہینے میں یا سال میں 12 لاکھ سے کم کماتا ہے وہ لو انکم کیٹیگرائز ہوگا. وی ری ڈیفائنڈ اٹ انسٹیڈ کہ نہیں 12 لاکھ نہیں 6 لاکھ 50 سیلری کلاس میں بات کر رہا ہوں, 50,000 تک جو کماتا ہے مہینے میں وہ لو انکم گروپ ہے, اور اس پر اس سے زیادہ جو کماتا ہے اس پر آپ کو ٹیکس لگا. پہلے جو انہوں نے 12 لاکھ کی ایگزمپشن کی, ہم نے اس کو نوٹ کر 6 لاکھ کیا. ٹھیک ہے, چیپ پاپولیرٹی کرنے کی چیپ پاپولیرٹی ہے کہ آپ نے اپنا الیکشن آ رہا تھا, آپ نے کیا, آپ نے اپنا ریونیو لاس کرا دیا تھا, اس کو ہم نے کریکٹ کیا. پہلے سے کلیئر ڈیفائن کرنا ہے کہ لو انکم کون ہے, وہ ڈیفائن ہم نے کیا 50. پھر ہم نے دی دیا جو ہمارا لائف لائن کنزیومرز ہیں ان کو ہم نے 200 بلین کی سبسڈی دی یہ بجلی کے اندر. سملرلی جو 4 HM 3 پر ٹیکس ہٹ کرے گا, زیادہ کنزیوم کرے گا, جو اسٹیٹ آتی ہے جو 20,000 اس کا بل آتا تھا گیس کا, وہ چلا جائے گا 1 لاکھ پلس پہ چلا جائے گا. یس, وی ہیو ٹارگیٹڈ جو رچ کلاس ہے اس سے ہم ٹیکس دیں گے, اس سے زیادہ ٹیکس دیں, دے شوڈ کنٹریبیوٹ مور. فرق تھا کہ جو پاکستان میں رچ اور پور کے بیچ میں فرق بہت آتا تھا, یہ دنیا میں کئی طرح نہیں ہوتا ہے. دس مارجن دس اسپریڈ ہیز ٹو بی
स्प्रेड को रिड्यूस करने की हम कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरह से कर रहे हैं। मे बी समवन इज अ बेटर आइडिया। नहीं, लेकिन सेनेटर साहब, कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, आपने कहा रिच और पुअर के गैप को आप कम कर रहे हैं। उस गैप में एक मिडिल क्लास भी एग्जिस्ट करती थी इस मुल्क में। क्या वो मिडिल क्लास आप नहीं समझते वाइप आउट हो जाएगी जिस सैलरीड क्लास का आप जिक्र कर रहे हैं? या इवन जो स्मॉल टाइम ट्रेडर्स होंगे वो तो इतना नहीं कमाते ना। एक मिडिल क्लास है, इन्फ्लेशन हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग देखिए, हाउ आर दे गोइंग टू मैनेज? पहले तो मुझे बताएं कि लिबर्टी दे रहा है, लिबर्टी लाहौर की मार्केट दे रही है 34,000 रुपए टैक्स दे रही है। बदामी बाग, मिसिर शाह देखें या आप ये बड़ा मार्केटें देखें जो स्मगल्ड गोल्ड पर थ्राइव कर रही होती हैं, वो क्या टैक्स दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही है। उन सबको इसको ब्रैकेट में लाने के अगर आपने रिटेल के ऊपर लगाया, छोटे लोगों की बात करूँ, छोटे हैं हड्डीवाल जो हम कहते हैं KPK में, हड्डीवाला पंजाबी का जी कहते हो, they make a good money, they have to be taxed। उनका क्या उस पर हमने किया कि बिजली के बिल पर भी होगा, एक होगा, एरिया पर भी होगा, और फिर जो स्टोरेज पॉइंट ऑफ सेल पर हमने सिम कार्ड डालकर उसका डेटा उठा देना है। तो ये हमने जो स्प्रेड करना है, जो आप कहते हैं जो 2 मिलियन या 1 मिलियन, जो 2 मिलियन टैक्स पेयर है, 1 मिलियन जो आप दे रहे हैं, या 280 ऐसे कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, इंडिविजुअल हैं जो टैक्स दे रहे हैं, इससे निकलना है बाहर। You have to spread across the whole spectrum, spread कर टैक्स नेट पे ज्यादा लोगों को लाना है, लेकिन और मिडिल क्लास को और हायर क्लास को ज्यादा हिट करना है, मिडिल क्लास को थोड़ा बहुत शायद हिटाए, लोअर क्लास को कोई हिट नहीं, जो लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसमें कोई नहीं आना। मुझे बात बताएं आप जी, तो 10 रुपए का नान मेरे KPK में या इस्लामाबाद में मिल रहा था, आज भी वैसे ही चल रहा है जो, और ये ऐसी हाइप बन रहा होता है कि जी ये फलाना चीज जी डॉलर का रेट बढ़ हो गया। यस, डॉलर का रेट चेंज हुआ, उसकी वजह से इफेक्ट सब कुछ पर आएगा, वो तो आना है। अगर आप चाहते हैं कि डॉलर पर रेट पर चेंज ना लाते तो क्या फिर आप डार साहब की थ्योरी पर 104 पर चलते हैं, 104 रुपए का डॉलर, या मिनिस्टर साहब ने जो किया 122 पे ले आए, नीचे ले आए, फिर केयर टेकर आए 128 पर आए। यू हैव टू, जो रियल टर्म एक्सचेंज रेट है ना, उसकी तरफ आपने आना है 142 आपने जो बयान करना है। अगर आपने इंपोर्ट्स को कर्टेल करना है, एक्सपोर्ट्स को इंकरेज करना है, और कैश पर करंट अकाउंट डिफिसिट पर फर्क आना शुरू हो गया, नजर आया। अच्छा, सही। आप जो फरमा रहे हैं कि मिडिल क्लास पे कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा, जो रिच क्लास है उस पर हो रहा है, जो लो इनकम वाले यानी जो गरीब तबका है उस पर कुछ नहीं होगा। मेरे मोहतरम मेहमान जो यहाँ बैठे हैं, दे हैव अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, दे डिसएग्री विद यू। एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आकर जुबैर मोतीवाला साहब मेंशन करेंगे, क्योंकि जो ताजर बरादरी है वो भी काफ़ी नाराज़ नज़र आती है। कहते हैं कि अगर आपने हमारे ऊपर ऑलरेडी हम टैक्स हम दे रहे थे, इसके अलावा जिस किस्म के आपने टैक्सेस आयद किए हैं उससे जो लोकल प्रोडक्शन है आप उसको कम कर देंगे, और फिर ग्रे एरियाज ढूंढते हैं सब कि किस तरह से यही माल आप कहीं बाहर से लेकर आते हैं, स्मगल करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। यानी अगर 10 रुपए का पेन आपको कहीं और से मिल रहा है तो आप 50 रुपए का प्रोड्यूस करके किसको बेचेंगे? लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम। 688 अरब के नए टैक्सेस इस बजट में, और इसी पर हम बहस कर रहे हैं कि इससे क्या वाकई हमारी मईशत बेहतर होगी? क्या ये हम जो टारगेट रखा है हुकूमत ने 5,550 अरब की रेवेन्यू कलेक्शन का, वो मुमकिन भी है या नहीं? जुबैर मोतीवाला साहब, इंडस्ट्रीज़ को भी और ताजिर बरादरी को भी काफ़ी मेरे ख्याल से मिला जुला रुझान आया। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने तो अच्छा कहा कि बहुत अच्छी बात है। आप क्या समझते हैं कि इससे हमारी इंडस्ट्रीज़ एक्सपैंड होंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो लगाया है, पहले या तो उन्होंने हिस्ट्री देखी ही नहीं कभी, मैं तो ये कहूँगा। देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखें पिछले 20 साल में जब से ये टैक्स है, 2 दफ़ा उन्होंने ज़ीरो रेटिंग को विड्रॉ किया। फिर आज क्यों ज़ीरो रेटिंग थी जिसको उन्होंने विड्रॉ किया, ये अगर देख लेते तो इनको नहीं प्रॉब्लम आता। 2 दफ़ा जब भी ज़ीरो रेटिंग विड्रॉ की, एक्सपोर्ट्स बैठ गई, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई और वापस ज़ीरो रेटिंग को लाना पड़ा। बट ही सेड कि हमने विड्रॉ नहीं किया है। आप मेरे सामने रिकॉर्ड है। उन्होंने आज डॉक्टर हफीज शेख ने कहा है कि जीरो रेटिंग बरकरार है, सिर्फ वो एक्सपोर्टर्स जो लोकली भी यहाँ पर अगर बेचते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया कि 1200 अरब की चीज बेच रहे हैं, यहाँ पे 1200 अरब कमा रहे हैं, तो हमें 6 अरब देते हैं। दिस इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉलरेट, दिस इज व्हाट वाज This is completely incorrect information provided to the finance minister.
बिकॉज फाइनेंस आई नो हिम पर्सनली, वो बेहतरीन आदमी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज एन ऑनेस्ट मैन, गुड मैन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो मेरे आदमी देंगे इन्फॉर्मेशन वही आएगी ना। अब जब हम प्री बजट मीटिंग्स के अंदर जब हमने मीटिंग्स की हैं तो जो हमने जो उनको पूरा जब हमने एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा 37 बिलियन रुपए आने चाहिए। ठीक है, मैं अगर 37 में से हमको 9.5 आ रहे हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड है, 9.5 आ रहे हैं, 10.5 आ रहे हैं, और रिटेल वाले भी हमारे साथ बैठे थे। अब हमको 27 चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप 27 बिलियन लेने के लिए 400 बिलियन को जॉपर्डाइज करोगे और आपको रखोगे। आपका इंटेंशन ही 27 बिलियन नहीं है, आपका इंटेंशन जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स रख रहे हैं 5,550, विच इज नॉट गोइंग टू बी अचीव्ड। बिकॉज आज अगर आप पिछले दफा का देख लें टारगेट, तो उन्होंने जो 4,112 का रखा था उसमें 416 से वो शॉर्टफॉल आएगा जो हमको जो अभी नजर आ रहा है, जो हिसाब किताब है। अच्छा, मैं अभी जो इन्होंने दिया वो मैं मानता हूँ कि 416 का एंड ऑफ द जून 30 जून को आएगा। तो अगर आप 400, अब क्या है, अगर ये 416 कहते नहीं जी वो तो यूं हो गया, पिछली गवर्नमेंट छोड़ गई। देखें भाई, पिछली गवर्नमेंट अगर छोड़ जाती तो जो टारगेट्स मीट हुए वो होते। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हैज एक्चुअली परफॉर्म व्हाट -3%। जी, नेगेटिव में आपकी इंडस्ट्री ने क्या परफॉर्म किया, नेगेटिव किया। आपके एग्रीकल्चर ने क्या परफॉर्म किया, इट इज मच लोअर देन द टारगेट। इट वाज 6.7 का टारगेट था, 4 पॉइंट कुछ अचीव किया। एवरी टारगेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है। इकोनॉमी जब स्लो डाउन हुई है तो आपके पास ये 400, ये कोई सारे लोग एक दिन में चोर नहीं हो गए। इसके बाद आप एक और बात भी भूल नहीं कि डिवैल्यूएशन आया है 3 महीने के अंदर। वो जो डिवैल्यूएशन आया उससे कस्टम का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था। अगर वो मैं इसको 200 लगाऊं उसके भी, तो वो जो है ना 600 बिलियन का शॉर्टफॉल है। आप यहाँ 600 बिलियन का शॉर्टफॉल है, इंडस्ट्री चल नहीं रही, एक्सपोर्ट्स पिक नहीं कर रही। लेकिन ये जो बार बार आज अभिषेक साहब ने बात की, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये बात नहीं है कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। जब आपने कॉम्पिटिटिव हमको बनाया, मैं इनसे सवाल करता हूं आपके तवज्जुह से, मुझे बताएं गैस की प्राइस हमको क्यों स्पेशल है, हमको पावर की प्राइस क्यों स्पेशल है, हमको DLTL क्यों देते हैं, और बनात हमको क्यों देते हैं? इसलिए कि गवर्नमेंट फॉर श्योर नोज कि वी आर अनकॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट। बिल्कुल क्लियर बात है। अब अगर आपने जब डिवैल्यूएशन किया और इसी महीने के दौरान 29% हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है पिछले साल के मुकाबले में टेक्सटाइल सेक्टर ने, लेकिन क्या है कि वो पाक रुपी में है। अब हम डॉलर के अंदर अगले साल आएंगे, अब मोमेंटम ग्रोथ का आ गया। अब हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इंशाअल्लाह ताला वो होगी। जब तक एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं होता, एकदम बूम नहीं करता, अब हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जब सारी चीज हम देखते हैं ना, तो वी वर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। आप 17% आपने डाल दिया ओनली टू मेक योर कैश फ्लोज, तो ये तो बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ। आप इससे समझते हैं एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिरेंगी, बहुत ज्यादा गिरेंगी, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगा वो SMEs को आएगा। SMEs आर द बैकबोन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन दिस कंट्री। हाँ, और उस SMEs के अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से भी कल काफी बातें उन्होंने कही हैं। मैं चाहूंगी कैसर अहमद शेख साहब को मैं लूप में जरूर ले लूं। कैसर अहमद शेख साहब, इन टोटलिटी वो नए सेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया हो, मतलब तरक्की की हो इस पिछले पूरे सालों में, और उनको भी इस टैक्स नेट में शामिल कर लिया जाए, या आप अभी समझते हैं कि वो अभी अनटचेबल ही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये इनकी सारी बातें अनरियलिस्टिक है ना जी। अभी जुबैर मोतीवाला ने सारा एक्सप्लेन किया कि कोई मकसद नहीं था इसको जीरो रेट करने का। अब मैं आपको बताऊं ना कि कोई भी तो इनकी चीज चल नहीं रही है। बात सारा इल्जाम लगा रहे हैं पिछली हुकूमत पे। अब कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इजाफा हुआ, ना एग्रीकल्चर में हुआ। और उसके बाद मैं इनको कई बार हम समझा चुके हैं, फाइनेंस कमेटी में बार बार ये आते हैं। मकसद प्रॉब्लम ये है कि ये किसी की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट्स हमारा है, जो FBR है, ना ही पार्लियामेंट, ये सोचा ये जाता है कि पार्लियामेंट की कोई पोजीशन है। पार्लियामेंट की कोई पोजीशन नहीं है, किसी से कोई मशवरा नहीं करते। और हमारी देखिए, अगर पार्लियामेंट का कोई पोजीशन होती तो फाइनेंस कमेटी एक है ना जिसमें 21 पार्लियामेंटेरियन होते हैं सारी पार्टियों के। और जो हमने यूनानिमस बातें की हैं पिछले 5 साल में, उसमें से भी किसी पे अमल नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि ये जो छोटी इंडस्ट्री क्यों नहीं चल रही, हमारे यहाँ कोई 60-65 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, जो कि 10,000 अरब रुपए बनती है। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। 10,000 अरब रुपए की इंपोर्ट को जानबूझ के खराब करते हैं कि अगर बड़ी इंडस्ट्री वाला मंगाएगा तो उसको 1% मिनिमम टैक्स होगा, और अगर वैसे ट्रेडर मंगाएगा तो उसको 6% इनकम टैक्स होगा। अब छोटी इंडस्ट्री हमारे यहाँ क्यों नहीं बढ़ती? ये जो रॉ मटेरियल है 10,000 अरब से बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा है, उसमें मेजर रॉ मटेरियल आता है। उसमें इन छोटे लोगों के पास तो बैंक का कोलैटरल ही नहीं है, क्योंकि बैंक जो है उसको ओवरड्राफ्ट, उसको पैसे ही नहीं देता, उनको पैसे चाहिए, वो उनके पास कोलैटरल नहीं है। अब वो इनके थ्रू, उनके बैंकर थे ट्रेडर,
तो ट्रेडर को इन्होंने खत्म कर दिया 6% टैक्स लगा के। बड़ी इंडस्ट्री वाले या इवन इंडस्ट्री वाले या जो भी हैं वो सारे इंडस्ट्री के नाम से माल मंगाते हैं और वो ट्रेड को जो क्योंकि आपने फर्क कर दिया। एक तरफ तो ये कहते हैं कि एग्जेम्पशन खत्म करो, जो तफावत है वो खत्म करो। हाँ। उस तफावत को रखने के लिए जो पिछले कई सालों से है, हम सब ने, तमाम चैम्बरों ने, तमाम फेडरेशन के इदारे ने, उसके बाद हमारी फाइनेंस कमेटी में यूनानिमसली ये बात हुई कि आप ये फैसिलिटेट छोटी इंडस्ट्री को करो कि एक जैसा कर दो, रॉ मटेरियल पे एक को कुछ ड्यूटी, एक को कुछ, लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। इसी तरह ये देखें ना, 5 ये जो एक्सपोर्ट सेक्टर हैं, इन पे अगर आपने खत्म कर दी तो एक्सपोर्ट तो ऑटोमेटिकली इसमें फर्क पड़ेगा। और ये जो इन्होंने एम्बिशियस टारगेट रखे हैं 5000, ये जो रखा है 5550 अरब, आप बताइए पिछली इनके सारे टारगेट तो फेल हो गए। ये मेरे पास एग्जैक्ट फिगर है, खुद इन्होंने अपना एस्टीमेट किया था 4435। कैसर साहब, एक चीज 4100 भी हासिल नहीं हो रहा। अभी ये 5550 आज हफीज शेख साहब ने भी कहा, और मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं कि 5000 अरब भी नहीं होगा हासिल। ये झूठ मूठ सिर्फ IMF को दिखाने के लिए या उसे कर्जा लेने के लिए गलत एस्टीमेट देते हैं, और सारे एस्टीमेट कोई एक एस्टीमेट। आप कहते हैं कि ये जो हदफ है 5550 अरब का, ये ओवर एम्बिशियस है, ये हासिल नहीं होगा। लेकिन अशफाक, मैं आपको एक बात, एक फिक्रा और इन्होंने ये कहा था कि हम खर्चे कम करेंगे। ये खर्चे इन्होंने रखे थे कि 5932, उस 4780 अरब रखे थे। 800 अरब रुपए इस साल खर्चे बढ़ा दिए हैं। अब इनका कौन सा 800 अरब? नहीं, उन्होंने एज गुडविल जेस्चर काबीना के मेंबरान की आपने देखा ना कि 10% तनख्वाह जो है वो भी कम, वो तो बेल्ट टाइटनिंग तो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 800 अरब रुपए जो अपने इनके एस्टीमेट थे ना खर्चे, राइट कम, वो ज्यादा हो गए, खर्चे ज्यादा हो गए, आमदन हो नहीं रही। ठीक है, तो अब इतना गैप है, 3000 अरब रुपए का डेफिसिट है। फिर मुझे एक चीज अशफाक साहब से मुझे पूछनी है। हम सब मिलकर शोर करते हैं ना कि टैक्स नेट को बढ़ाना है, इस मुल्क में कभी बस हैंडफुल ऑफ पीपल ही रह जाएंगे। सो अब अगर हुकूमत ये मेजर्स ले रही है, सो व्हाई इज एवरीबॉडी सो अगेंस्ट दीज मेजर्स? बड़ा अच्छा सवाल है। नोबडी इज अगेंस्ट इट। मैं टैक्स रिफॉर्म्स का मेंबर हूँ पिछले 10 साल से, और बड़े अच्छे अच्छे सजेशन दिए। 1125 भी इनकी ऑफिस में बैठ के मैंने लिखा है, ठीक है ना। एक्चुअली बात ये है कि मैं एक बात कहता हूँ कि आपके मुल्क में इस वक्त 2075 अरब के नए टैक्स का पोटेंशियल मौजूद है। 2075 अरब, मैं आपको कैलकुलेशन दे सकता हूँ, मेरे पास है। आपकी ज़राअत जो है वो 19 से 20% आपकी मईशत का है, इस साल कम हो गई। आपका रिटेल एंड होलसेल ट्रेड जी वो 18.9 है। ठीक है ना जी। मुकद्दस गायें सिर्फ 4 अरब देती है आपको, उसका पोटेंशियल है 586 अरब एग्रीकल्चर का। एक और लाडले, बाबा लाडले हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे दोस्त भाई भी हैं सारे, उनकी पोटेंशियल बनती है 574 अरब। ठीक है। और वो हमें एहसानमंद करवा देते हैं 4 अरब रुपये देके। तो फिर ये सैलरी वाला मैं बात, अब मेरे पास मुझे बड़ी खुशी हुई है कल बजट देख के और लिख के भी, रोते रोते खुशी हो रही थी मुझे कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे पे भी टैक्स लगा, कोई मसला नहीं है। मगर अब मुझे उस वक्त हंसी आएगी ये लिखते हुए जब मैं लिखूंगा सूबों का बजट जहाँ पर 3 हुकूमतें हमारी रूलिंग पार्टी की। मैं आफरीन और दाद दूंगा, और कराची के शहरियों की तरफ से, ज़ुबैर मोतीवाला साहब की तरफ से और अपनी तरफ से मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को गोल्ड मेडल पहनाऊंगा अगर पंजाब की हुकूमत को, KPK की हुकूमत को और बलूचिस्तान की हुकूमतों को उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने टैक्सेस लगाए हैं वैसे लगा, आप एग्रीकल्चर टैक्स वैसे अपने सूबों में लगाएं और मुझे बताएं कि कैसे कलेक्ट करेंगे और कितना कलेक्ट करेंगे। 4 अरब करेंगे कि 400 अरब करके देंगे। उसके बाद ये इनका लिटमस टेस्ट है रियासत मदीना का। सही। अगर ये नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप, हम आसान टारगेट होंगे, हमसे टैक्स मिला है। ये 5000 अरब मैं आपको बोलना हो जाएगा। ये शायद कैसर साहब की भूल है, कैसर भाई आपकी भूल है। क्यों हो जाएगा कि 400-450 500 अरब तो इन्हीं से ले लेंगे, ये जो उनका जो कैश फ्लो आएगा। सही। और 500 अरब तो आपकी इकोनॉमी वैसे ही दे देगी आपको। 12.5% आपकी 8.5% इन्फ्लेशन जो ये कह रहे हैं मेरा ख्याल से ज़्यादा होगी,
اور 4% GDP گروتھ اگر یہ ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کے ہی 500 بلین کا افیکٹ تو آ جاتا ہے 12.5% کا. اگر 4000 ارب بھی کرتے ہیں اور باقی 500 ارب ہیں بھائی زبیر ہمارے دیں گے, اس میں کیا پرابلم. اچھا, یہ میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. یہی میری وہ بات تھی کہ نئے سیکٹرز کون سے شامل ہوئے, کیا ہماری آٹو انڈسٹری نے بھی بہت اچھا گرو کیا ہے, کیا اس کے اوپر اس حساب سے ٹیکس اس سے لیا جا رہا ہے جتنا لینا چاہیے, یا جیسے ایگریکلچر کا ذکر کیا اشفاق صاحب نے کہ 400 ارب کا پوٹینشیل ہے, 586 ارب کا رادر پوٹینشیل ہے, اور دیتے کتنے ہیں 4 ارب, صرف 4 ارب. اور پھر جو ریٹیلرز اور ہول سیل کا بھی انہوں نے بتایا کہ اتنا وائڈ گیپ ہے. یہ وہ ایریاز تھے جن کو آپ شامل کرنے کے لیے پروبیبلی گریجولی ریفارمز کر کے لا سکتے تھے. ایسا کیوں نہیں کیا جاتا, کیا کبھی نہیں کیا جائے گا؟ اس پر بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. کیسر احمد شیخ صاحب, جن شٹرز کا ذکر کر رہے تھے, ہول سیلرز کا ذکر کر رہے تھے, ریٹیلرز کا ذکر کر رہے تھے, ایگریکلچر کا کر رہے تھے, ہم کیسے ایکسپیکٹ کر لیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے کہ وہ یہ کرے گی؟ صوبوں میں 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, جب آپ لوگوں کی حکومتیں یہ نہ کر سکیں تو. جی میڈم, بات یہ ہے کہ اشفاق تولا صاحب کیونکہ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں, ان کی تو خواہش ہے کہ لوگ آئیں ٹیکس کے لیے اور یہی کریں کہ ان کے پاس کلائنٹ بنتے رہیں. میں فری کروں گا کیسر بھائی, فری. ابھی بھائی نہیں, آپ نے بات کر لی, اب میری بات سن لیجیے, آپ سننے کا حوصلہ پیدا کیجئے نا. یہی ان کا کہنا یہ ہے, ہم جو سارے پارلیمنٹیرین ہیں اور جو فائنانس کمیٹی ہوتی ہے اور اس کی یونانیمس جو رائے ہوتی ہے وہ غلط ہے. ان کا ایک جو ٹیکس ایکسپرٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ایگریکلچر, ان کو پتا ہے کہ ایگریکلچر کیا ہوتی ہے, کبھی کسی ایگریکلچر سے انہوں نے بات بھی کی ہے. ہم جیسے جو ریپرزینٹیڈ, میرا 60% حلقہ چھوٹے کاشتکاروں کا ہے, مجھے پتا ہے ان کے حالات کیا ہیں. اچھا ٹریڈر کا یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں. اب مجھے بتائیے جہاں 10,000 ارب روپے کی امپورٹ ہو اور اس میں 60% آپ کا را مٹیریل ہو اور 6% آپ فکس ٹیکس لیتے ہو, 300 ارب روپے ٹیکس ہے. اس کو یہ کہہ رہے 4 ارب, کیونکہ ان کا دل یہ ہے, یہ چارٹر اکاؤنٹنٹ صاحبان کا, کہ ہمارے یہاں ہی لوگ ابھی انہوں نے کر دیا اس 6% کو بھی جو پہلے فکس ٹیکس تھا ٹریڈر کا, اس کو بھی انہوں نے کہا میں ٹریڈر نہیں ہوں, میں تو انڈسٹریلسٹ ہوں, لیکن مجھے کیونکہ ٹریڈ کا بھی تعلق ہے, میں شروع سے ہی بزنس میں رہا ہوں, یہ ٹریڈ کی اور انڈسٹری کی, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں 6% فکس تھا ابھی انہوں نے کروا لیا کہ اس کو بھی فائنل ٹیکس نہیں کرو, وہ بھی پھر ہمارے ٹیکس میں آ جائے شکنجے میں, کیونکہ وہاں کرپشن ہے, ٹیکس کوئی دیتا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یہ ہمیں, یہ ان کا, یہ تو خیر چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں, لیکن جو ہمارے بھائی ہیں جو وہاں FBR میں بیٹھے ہیں, ان کا دل یہ ہے کہ ان کو پیسے مل جائیں, یا وہ کہتے ہیں مجھے, میرے جیسے بندے کو جو چیئرمین ہے فائنانس کمیٹی کا, اس کو بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یا یہ ہماری ڈو یو ریمبر کہ آپ کی دور حکومت میں بھی شٹر پاور دکھائی گئی تھی؟ ڈو یو ریمبر دوز پروٹیسٹ؟ میرے دور, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, صحیح کہہ رہی ہیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, جس میں اس ملک میں ایک بس چھوٹی سی بات کروں گا, ہمارے دور میں بھی یہی ہوا اور پچھلے 40 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ ملک کا 8واں حصہ 12% ہمارے یہاں کرپشن ہو رہی ہے, جس میں انڈر انوائسنگ ہے, مس اپروپریشن ہے, سمگلنگ ہے اور یہ رشوت ہے. اس کو ختم کرنے کی کسی کی کوشش نہیں ہے کہ مارکیٹ فلورش کرے. اچھا, اب ان نئے ٹیکسز سے زبیر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ گرے ایریاز میں لوگ زیادہ جائیں گے؟ یہ نہیں ملیں گے. میں یہ بس یہ بات کرنا چاہتا ہوں, تصور ہی نہیں کر سکتے 5,550 ارب پوٹینشیل ہے, آپ اپنی بات کر لیجئے گا, آپ اپنی بات کیجئے گا, میری بات ختم ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوٹینشیل ضرور ہے, لیکن صحیح طرح لگائیں نا. اس طرح لگائیں گے, لوگ ڈرتے ہیں FBR سے, لوگ ڈر رہے ہیں اور نہیں آنا چاہتے. چلیں کوئک ورڈ آن ایگریکلچر. کوئک ورڈ آن ایگریکلچر اس کہ ہم کبھی بھی ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں مانگ رہے, ہم کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ایگریکلچر ٹیکس, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی منیمم انکم ہے, چھوٹے کاشتکار کی جو کیسے آپ بات کر رہے ہیں, بالکل ہم کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں, ان کو اور دیں, مراد دیں اور ان کو بڑا کریں, لیکن جو 6 لاکھ روپے سے اوپر کماتا ہے اس کے اوپر ٹیکس ہونا
होना चाहिए, 4 दिस लाख रिक्वायरमेंट। अभी 6 हो गए ना सर, 4 हमारा तो है, अब 6 आज से कर बिजनेस का दिया। 4, हाँ, बिजनेस का 4 है और बिजनेस के ऊपर 4 कर दिया, अब सैलरी के ऊपर 6 है, वो भी कम है। उसके ऊपर जो है ना, उसके ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, इसके नीचे वाले की बिल्कुल बात नहीं कर। लेकिन मैं अपनी बात जो आपको करना चाहता हूं ये है कि मैं आपके तवज्जुह से हफीज शेख साहब से कहता हूं कि आपकी इंफॉर्मेशन कम है। मैं कहता हूं आप जीरो रेटिंग के लिए जो आप इशू करने जा रहे हैं, आपका 2-3 बिलियन का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एसएमईज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगी। आप जीरो रेट जब आपने हमारे रिफंड्स नहीं दिए हैं, 17% के ऊपर आप रिफंड हमारे कैसे देंगे? ये हो ही नहीं सकता। इट विल इंक्रीज आवर कॉस्ट, इट विल इंक्रीज आवर कॉस्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट वी विल इंक्रीज आवर। लास्ट वर्ड ये, मेरे भाई हैं, बड़े हमारे कैसे साहब, वो खुद चेयरमैन फाइनेंस कमेटी थे, अपनी हुकूमत में अपनी बात नहीं बनवा सकते थे, तो अब दूसरों की हुकूमत में क्या बनवाएंगे? मैं इनकी तो बात कर ही नहीं रहा, ये खुद भी ट्रेडर है, ठीक कह रहे हैं, खुद भी ट्रेडर है, ट्रेडर भी है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, माशाल्लाह ये विकेट के दोनों तरफ कैसे साहब इज वेरी चैंपियन, वेरी गुड पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मोहतरम मेहमानों का। सब चाहते हैं कि टैक्स जो है वो उसकी बेस बढ़े, लेकिन बिल्कुल सही कहा कि उन लोगों को भी शामिल करें। एग्रीकल्चर इनकम की बात हो रही है, जब आप सैलरीड क्लास से 6 लाख पर लगा रहे हैं, नॉन सैलरीड पे 4 लाख पर लगा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इनकम पर भी लगाना है, देखना होगा। अशफाक साहब, आई वुड कॉल यू वंस प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपना प्रोविंशियल बजट से पेश करती हैं कि वो लोग क्या करते हैं, क्या मुताबिकत रखता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर से या नहीं। अहदाफ का भी देखना होगा। जीरो रेटेड के हवाले से देखते हैं कि हफीज साहब आप लोगों के मसाइल को कैसे हल करते हैं। बट राइट नाउ लगता यह है कि 5500 अरब का जो फिगर है, मेरे एक मोहतरम मेहमान कहते हैं वो हासिल नहीं हो सकेगा, और एक्स्ट्रा बर्डन जो डाला गया है टैक्स का, इससे इकोनॉमी स्लो डाउन और करेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।